जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022-2023 हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर हिंदी का पेपर होने वाला है, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों ये 100% रियल पेपर है। यदि ये पेपर आपकी परीक्षा में नहीं आया तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद आपका यहाँ पर इस पेपर का पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है, संघर्ष काल किस काल को कहा जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट आंसर छांटकर लिखना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका स वाला जीती काल, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका पर दूसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, अपू के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की विदा है। तो कैसी विदा है आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका द वाला संस्मरण, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका पर तीसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, शब्दकोश की निर्देशिका को कहते हैं। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका स वाला दोनों, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका पर चौथा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर पहले वाला जयदेव, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर पांचवा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, करुण रस का स्थायी भाव है। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका अ वाला शोक, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका छठा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका द वाला 8 प्रकार, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करके आपको परीक्षा में लिखना होगा। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला खाली स्थान देख लीजिए, वाणी का डायरेक्टर खाली स्थान को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका कबीर, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर खाली स्थान देख लीजिए, हिंदी का पहला साप्ताहिक खालिस्तान पत्र है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका उदन मार्टन, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर तीसरा यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिएगा, संगीत के क्षेत्र में लय खालिस्तान प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की होती है ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका 3, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका चौथा यहाँ पर खालिस्तान पूछा है, छंद में अल्प विराम को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, दोस्तों इसमें आपका यतीर, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर पांचवा यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिएगा, छायावाद के प्रमुख स्तंभ खालिस्तान है। तो कितने स्तंभ है यहाँ पर छायावाद के आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका 5, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर छठा यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, रजनी के पति का नाम खालिस्तान था। तो रजनी के पति का नाम क्या था ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका रवि, इसके राइट आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही आपका यहाँ पर सातों यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिएगा, मासिक वेतन को खालिस्तान चांद कहा जाता है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, पूर्णिमा का चांद कहा जाता है। ठीक है, जिससे 7 नंबर यहाँ पर खालिस्तान के कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी आने वाली है। तो यहाँ पर फटाफट यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। एक तरफ आपको कॉलम आ दिया, एक तरफ आपको कॉलम बा दिया। कॉलम आ से आपको कॉलम बा का मिलान करना है। तो यहाँ पर पहला देख लीजिए, कर्मवीर। दोस्तों यहाँ पर कर्मवीर किसकी रचना है आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। कर्मवीर में आपका यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप कर्मवीर में आप राइट आंसर लगा लीजिएगा। दोस्तों कर्मवीर में आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लगा लीजिए। इसमें आपका माखन लाल चतुर्वेदी, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला देख लीजिए, राजस्थान की रजत बूंदे किसकी रचना है। तो इसमें आपका अनुपम मिश्र आ जाएगा। इसके साथ ही अगला देख लीजिए, ध्वनियों के समूह को। दोस्तों ध्वनियों के समूह को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ध्वनियों के समूह को यहाँ पर दोस्तों
यहाँ पर बोलते हैं, हम यहाँ पर भाषा बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगला देख लीजिए, आप पूछा आपका जोला में कितनी मात्रा होती है, तो यहाँ पर 11 और 13 की यहाँ पर विराम में होती है। इसके साथ ही अगला देख लीजिए, कुल की कहानी। दोस्तों कुल की कहानी का अर्थ क्या होता है, परिवार की मर्यादा होता है, ठीक है। अगला आपका देख लीजिए, अनौपचारिक पत्र में आपका मैत्री भाव आ जाएगा, जिससे 6 नंबर यहाँ से सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 देख ले। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, ठीक है। ये आपके प्रश्न 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला देख लीजिए, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्व से हुआ है, तो किन पंच मतलब 5 तत्वों से हुआ है आपको बताना है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, वैसे हम आपको बता देते, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर इसका आंसर। पहला आपका हो जाएगा हवा, ठीक है, पहला आपका हवा हो जाएगा। दूसरा आपका यहाँ पर अग्नि हो जाएगा, अग्नि, या फिर आप लिख सकते हैं आग भी लिख सकते हैं। और तीसरा आपका जल हो जाएगा, जल मतलब पानी हो जाएगा, ठीक है। और चौथा आपका यहाँ पर आकाश हो जाएगा। उसके साथ ही आपका आकाश के बाद आपका पांचवा आप लगा लीजिए, पांचवा आपका मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर मानव यहाँ पर मिट्टी में ही मिल जाता है, ये आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर 5 तत्वों से मिलकर हमारे यहाँ पर पंचतंत्र हमारे यहाँ पर मानव शरीर का यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही आपका देख लीजिए, दूसरे पर क्वेश्चन पूछा आपका, छंद की परिभाषा लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको छंद की परिभाषा आपको यहाँ पर देना होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, मात्राओं का निश्चित, यहाँ पर लगा लीजिए, मात्राओं का निश्चित मान जिसके अनुसार पद्य रचना की जाती है। तो इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूं, मात्राओं, यहाँ पर लिख लीजिए इसका आंसर आप, मात्राओं का निश्चित मान। दोस्तों आप इसका आंसर लगा लीजिएगा, मात्राओं का निश्चित मान, मात्राओं का निश्चित मान जिसके अनुसार पद्य रचना की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर लगा लीजिए, मात्राओं का निश्चित मान जिसके अनुसार पद्य रचना की जाती है। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, मोहन के गुरु का क्या नाम था। तो मोहन के गुरु जी का नाम क्या था, ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए, तीसरे में आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर तीसरे का आंसर आप लगा लीजिए। तीसरे क्वेश्चन में आपका यहाँ पर आ जाएगा मास्टर त्रिलोक सिंह। दोस्तों इसका आंसर लगा लीजिए, मास्टर त्रिलोक सिंह, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का। इसके साथ ही आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे का अर्थ लिखिए। सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे का अर्थ क्या है आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए, घमंडी बनकर बात करना या अकड़ कर बात करना। इसका आंसर लगा लीजिए अकड़ कर, यहाँ पर इसका आंसर लगा लीजिए अकड़, यहाँ पर इसका आंसर आप लगा लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ अच्छे से। यहाँ पर लगा लीजिए इसका आंसर, यहाँ पर इसका आ जाएगा अकड़ कर बात करना। तो ये चौथे का आंसर हो जाएगा आपका। उसके साथ ही आपका एक बार पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, एरोला की गुफा कब तैयार की गई। तो कब तैयार की गई थी आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए, यहाँ पर 600 से लेकर, यहाँ पर 600 से यहाँ पर लेकर 1000 ईस्वी में हमारे यहाँ पर एरोला की गुफा का यहाँ पर निर्माण किया गया था, मतलब तैयार किया गया था, ठीक है। इसके साथ ही अगला देख लीजिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है यहाँ पर छठा क्वेश्चन, भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी। भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा छठे में आपका राजा हरिश्चंद्र। दोस्तों इसका आंसर लगा लीजिए, राजा हरिश्चंद्र, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही आपका अगला देख लीजिए, सातवां दिया आपका, कलम का सिपाही रचना किस विधा में लिखी गई। तो किस विधा में लिखी गई थी आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए आप हिंदी विधा, तो इसमें आपका आ जाएगा हिंदी आ जाएगा, ठीक है, हिंदी विधा, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का। इसके साथ ही आपका यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 5 पूछा है, इसमें आपको क्या करना है, सत्य और असत्य कथन बताना है। ये आपकी परीक्षा में यहाँ पर आने वाले 6 नंबर के सत्य असत्य। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला आपका पूछा है, छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, ये सत्य या फिर असत्य आपको बताना है। तो ये लगा लीजिए सत्य हो जाएगा। इसके साथ ही आपका दूसरा देख लीजिए, दोहा को उल्टा करने पर जोला छंद बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है, यहाँ पर छोटा छंद बनता है, ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा आपका, गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे सत्य हो जाएंगे। इसके साथ ही आपका चौथा देख लीजिए, सपनों का मर जाना मुहावरे का अर्थ नींद नहीं आना है। सपनों का मर जाना
मुहावरे का अर्थ क्या, नींद नहीं आना है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये हमारा असत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना होगा यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सपनों का मर जाना मुहावरे का अर्थ सही क्या है, ये आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर पांचवें देख लीजिए, कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है, तो बिल्कुल यहाँ पर किया है दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा सत्य हो जाएगा। अगला आपका छठा देख लीजिए, सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं, हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सही विकल्प है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इस पेपर के, पूरे अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आपके 32 के 32 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे नंबर। अब दोस्तों हम चलते हैं पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन पूछा है, रीति काल की प्रमुख विशेषता लिखी है। इस क्वेश्चन आपको क्या करना है, रीति काल की आपको प्रमुख कितनी, यहाँ पर 2 विशेषता बताना है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। और तो क्वेश्चन देख लीजिए, रहस्यवाद कविता की आपको विशेषता बताना है, इसमें 2 विशेषता आपको लिखना है, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे आसानी से इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अब आपका सातवां देख लीजिए, लॉर्ड कर्जन कैसा व्यवसाय था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, लॉर्ड कर्जन को यहाँ पर इस्तीफा क्यों देना पड़ा, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके साथ ही आपका आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, कहानी तथा उपन्यास में आपको अंतर बताना है। आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, नाटक एवं एकांकी में आपको अंतर लिखना है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन दिया आपका, लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा गया है। तो क्वेश्चन लिए, तातुस ने बेबी हालदार को पेन और कॉफी देकर क्या कहा था, इसके बारे में आपको लिखना होगा। इसका आंसर मिल जाएगा आपको इस वीडियो के लास्ट में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है, उसे ज्वाइन कर लेना है। उसके साथ आपका 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, डायरी लेखन की 2 आपको महत्वपूर्ण विशेषता बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, फ्लैशबैक तकनीक के आपको 2 बिंदु आपको लिखना है। इसके साथ ही आपका 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, अपना घर से क्या तात्पर्य, इसे भूलने की बात क्यों की गई है, आपको बताना है। इसके साथ ही आपका 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, प्रबंध काव्य, उसके साथ ही महाकाव्य में आपको अंतर बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, स्थायी भाव व्यभिचारी भाव में आपको अंतर बताना है। इसके साथ ही आपका 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया आपका बिंब विधान योजना से क्या तात्पर्य, उदाहरण आपको देना है। इसके साथ ही आपका 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण आपको देना है। इसके साथ आपका 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, शब्द युग में किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होती है आपको बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, आपको एक उदाहरण देना है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे आसानी से इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, 15वां क्वेश्चन में आपको क्या कहना है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको देना है 2, कोई 2। यहाँ पर पहला आपका दिया, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। दोस्तों शस्त्र नहीं है, यहाँ पर शस्त्र नहीं है, हमारी यहाँ पर एक अस्त्र है। तो आपको क्या करना है, बंदूक एक उपयोगी, यहाँ पर शस्त्र की जगह पर आपको लिखना होगा, यहाँ पर अस्त्र लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखना होगा, अस्त्र लिखना होगा। ठीक है, तो ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। दूसरा आपको देखिए, रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, तो इसको शुद्ध करके लिखना है। तीसरा आपका देखिए, हवा चल रही है। दोस्तों हमेशा आपको याद रखना चाहिए, हवा चलती नहीं है, यहाँ पर बहती है। तो हवा यहाँ पर चलने की जगह पर आपको लिखना होगा बह रही है। ठीक है, तो आपको बह लिखना है। ठीक है, उसके साथ ही आपका तो क्वेश्चन देख लीजिए, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखिए कोई 2। आपको 3 वाक्य दिए, तीनों से आपको क्या करना है, 2 को यहाँ पर परिवर्तन करके लिखना है। ठीक है, इनके आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। इसके साथ ही आपका 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, 16वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर देना है। यहाँ पर आपका पहला देखिए, 2 रचना आपको लिखना है, और बा वाला कला पक्ष से और भाव पक्ष से लिखना है, सा वाला आपका साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर 17 देख लीजिए, मनु भंडारी अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर देना है। 2 रचना आपको लिखना है, बात्सल्य आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ ही आपका 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। 18वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर पूछा आपका, निम्नलिखित वाक्य का भाव पल्लवन कीजिए, साहित्य समाज का दर्पण है। तो क्वेश्चन दिया आपका, चरित्र सबसे बड़ा धन है। इसके बाद आपको क्या करना, भाव पल्लवन करके लिखना है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। इसके साथ ही आपका यहाँ पर 19 क्वेश्चन देख लीजिएगा, गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर का गद्यांश पूछे जाने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए, इस गद्यांश को पूरा यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। क्या करना दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, दोस्तों यहाँ पर माफी चाहेंगे, आप ऊपर जो एसएमएस आया था उसको मत पढ़िए। ठीक है,
वो काम का था, बट आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दे, तीनों का आंसर यहाँ से देखकर लगा लेना है। वैसे आपको इनके आंसर मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको सबसे पहले ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो पहले में आपको शीर्षक बताना है, दूसरे में आपको कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है, तो कौन सी प्रवृत्ति यहाँ पर सबसे घातक है आपको बताना है, ठीक है। तो घातक वाली आपको लाइन पढ़ना होगा सबसे पहले। यदि आपने इस गद्यांश को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप इन क्वेश्चन का जवाब देने में असमर्थ रहेंगे। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके साथ ही आपका यहाँ पर देख तीसरा दिया है, निरंतर का विलोम शब्द लिखिए। निरंतर मतलब होता है तो हमेशा चलते रहना, ठीक है। और इसका विलोम आपका क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। डेट शीट यहाँ पर देख लीजिए, इसका क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिख के प्रश्नोत्तर लिखिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक पद्यांश दिया है, इस पद्यांश को पढ़ने के बाद आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों का आंसर आपको ऐसे चार्ट कर लिखना है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। इसके साथ ही आपका 20 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको बताना है। यहाँ पर आपको पद्यांश दिया है, इसका आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, भावार्थ आपको लिखना है। भावार्थ मतलब वाक्य, संदर्भ आप सबसे पहले लिखिए, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिख देना है, प्रसंग के बाद आपको यहाँ पर वाक्य कर देना है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। डेट शीट यहाँ पर देख लीजिए, 21 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य कीजिए। आपको क्या करना है, गद्यांश की संदर्भ सहित तो आपको वाक्य करना है। ये आपकी परीक्षा 4 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो इनके आंसर भी मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 22 क्वेश्चन देख लीजिए, इस पेपर का हमारा, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जो जिलाधीशों को प्रश्न पत्र आपको देना है, ठीक है। उसके साथ ही आपका क्वेश्चन देख लीजिए, अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय में आपको पत्र लिखना है। अब आपका 23 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में आपको निबंध देना है। आप किसी एक विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे 4 नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए इस पेपर को, क्योंकि दोस्तों 100% गारंटी के साथ यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर। पहले में आपको सही विकल्प पूछे गए थे, पहले में आपका ऋतिका आ जाएगा, दूसरे में आपका संस्मरण, तीसरे में आपका दोनों, चौथे में आपका जयदेव, 5वें में आपका शोक और 6ठे में आपका 8 प्रकार आ जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही आपका देख लीजिए क्वेश्चन 2 देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना था, क्वेश्चन 2 में आपको खालिस्तान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। पहले में आपका कबीर आ जाएगा, दूसरे में आपका उदयन माल्टन आ जाएगा, तीसरे में आपका 3, चौथे में आपका यति, 5वें आपका 5, 6ठे में आपका यहाँ पर रवि और यहाँ पर देख लीजिए इसमें आपका पूर्णिमा आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ आपका देख लीजिए क्वेश्चन 3 देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना था, सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान आप लगा लीजिए, यहाँ पर सही जोड़ी का आपका मिलान हो जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके साथ ही आपका यहाँ पर अगला देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 4 दिया, क्वेश्चन 4 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। तो पहले में आपका पूछा गया था, मानव शरीर किन पंच तत्वों से मिलकर बना है, तो इनका आंसर लगा लीजिए, हवा, अग्नि, जल, आकाश, मिट्टी आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ दूसरा आंसर आप देख लीजिए, जिसमें आपको छंद किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको लिखने के लिए बोला गया था। इसके साथ आप देख लीजिए यहाँ पर तीसरे का आंसर आपको दिया हुआ है और चौथे का आंसर आपका दिया है, 5वां, 6ठा, 7वां का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए। इसके साथ आपका क्वेश्चन 5 देख लीजिए, क्वेश्चन 5 के आंसर लगा लीजिए, जिसमें आपको सत्य और असत्य कथन लिखने के लिए बोला गया था। पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, तीसरा आपका सत्य, चौथा आपका असत्य, 5वां आपका सत्य, 6ठा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 6 के आंसर लगा लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर दो नंबर क्वेश्चन के जवाब देने के लिए बोला गया था। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 6ठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको रीति काल की प्रमुख विशेषता आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको आपके लिए हमने यहाँ पर 3 विशेषता दे रखी है, तो तीनों में से आपको सिर्फ यहाँ पर 2 विशेषता याद कर लेना है। उसके साथ ही आपका देख लीजिए, यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7वें क्वेश्चन का हाथों वाला का आंसर, ठीक है। उसके साथ आप देख लीजिए, यहाँ पर इसका आगे का भी आपको दिया हुआ है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आपके पास देख लीजिए, यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा, जिसमें आपको कहानी और उपन्यास में आपको प्रमुख 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा, जिसमें लता मंगेशकर जी की आपको पार्टी काव्यों में बेजोड़ क्यों है, इसके बारे में आपको बताने के लिए बोला गया था। इसका आंसर लगा लीजिए। इसके साथ ही आप देख लीजिए, इसका आगे का भी क्वेश्चन दिया, आपका क्वेश्चन 10 का आंसर आपको मिल जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन 10 के बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 11वें का आंसर आपका हो जाएगा, कबीर अपने आप को दीवाना क्यों कहता है, इसके बारे में आपको पूछा था, तो इसका आंसर लगा लीजिए। उसके साथ ही आपका यहाँ पर देख लीजिए 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसमें आप प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में आपको प्रमुख 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही आपका 12वीं के बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 13वीं के बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको
यहाँ पर 14 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, 14 क्वेश्चन का 2 वाला, ठीक है। 14 के बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए आप 15 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 15 के बाद आप देख लीजिए यहाँ पर आपका 16 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको कबीर की 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य विस्तार आपको लिखने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही आपका 16 के बाद आप देख लीजिए यहाँ पर 17 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको मंडू भंडार की 2 रचनाएं भाष्य साहित्य विस्तार आपको लिखने के लिए बोला गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका 18 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको भाव पल्लवन करने के लिए बोला गया था। चलिए सबसे बड़ा धन है तो इसका भाव पल्लवन हमने आसानी से यहाँ पर कर दिया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए। यहाँ पर आपको 19 क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर समय का सदुपयोग, आज के काम को कल पर डालना, यहाँ पर इनका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ आप देख लीजिए यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए। यहाँ पर 20वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इसमें संदर्भ सहित प्रसंग आपको लिखने के लिए बोला गया था। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन भी आपको हो जाएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। 20वें के बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया पत्र लेखन। यहाँ पर पत्र लेखन 22 क्वेश्चन में लिखना था, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा 22 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 22 के बाद यहाँ पर देख लीजिए 23 क्वेश्चन आपको क्या करना था, किसी एक विषय पर आपको सारंगित निबंध लिखने के लिए बोला गया था। इस तरह से आपको निबंध लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको और देख लेना है इस निबंध को, ठीक है, आपकी किताब से देखकर बस आप एक बार पढ़ लीजिए, जिससे अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर कंप्लीट हो गया है। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आप इस पेपर के माध्यम से 80 में से 80 अंक लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।